Hello everyone, this is Sumit Sukla. Welcomes you all to our YouTube channel Academic Hub. Today we are going to solve exercise 8.4. We are discussing trigonometry. Examples have already solved. Okay. So today we will start from question number 1. Question number 1 कह रहा है to express sin A, sec A and tan A in terms of cot A. ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिया हुआ है साइन ए, सेक ए और टैन ए, इसको कॉट ए के फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ए दिया हुआ है ना, ये क्या डिनोट करता है? एंगल को, कोण को बताता है। अब अगला फॉर्मूला हमें बताइएगा कि साइन किसका रेसिप्रोकल होता है। साइन किसका रेसिप्रोकल होता है बताए हैं। साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, कॉस और सेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, और टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है, मतलब उल्टा होता है। मतलब कि क्या हुआ है ना कि साइन ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए कैन बी रिटन एज साइन ए इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेक। ठीक है, साइन ए बराबर 1 बाई कोसेक है। एक और फॉर्मूला होता है कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब चूंकि हमें एक कोसेक को कॉट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या करते हैं ना, कोसेक के अलावा जितने टर्म्स हैं सबको एक साइड लिखते हैं, माइनस को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो माइनस किस में चेंज होगा? प्लस में। कि कोसेक स्क्वायर ए दिस विल बी इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है, माइनस राइट हैंड साइड के उस साइड गया तो प्लस में हो गया। अब ये क्या है? कोसेक स्क्वायर है ना, और हमें किसका वैल्यू निकालना है? कोसेक का। तो हम लोग क्या जानते हैं कि अगर स्क्वायर में दिया हुआ है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? स्क्वायर रूट लेना पड़ता है। तो टेकिंग स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा? कोसेक ए क्या होगा? कोसेक ए विल बी स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ऑफ ए। कोसेक ए की जगह क्या हो गया? अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा कि साइन ए विल बी इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत? तो साइन ए को कॉट के टर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया। दूसरी बात, हम जब भी किसी टर्म को क्या दिया है कि साइन को अगर कॉट के टर्म में एक्सप्रेस करना है, तो रिमेंबर वन थिंग कि यहाँ पे कॉट के अलावा सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन रह सकता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म रह सकता है, फंक्शन नहीं कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कॉट के अलावा कांस्टेंट टर्म ही रह सकता है, उसके अलावा और कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म हम नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो साइन ए विल बी इक्वल्स टू 1 बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट पार्ट इज टू एक्सप्रेस सेक ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। नाउ वन मोर फॉर्मूला, जैसे यहाँ पर पढ़े कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। सिमिलरली क्या होता है ना,
सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ऑफ ए, दिस इज इक्वल्स टू 1। यह फॉर्मूला बता चुके हैं कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1 होता है। नो, तो सेक स्क्वायर ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर ए विल बी 1 प्लस टेन स्क्वायर है, माइनस को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड में, तो माइनस किस में चेंज होगा, प्लस में। हमें क्या करना है ना कि सेक को कॉट में बदलना है। तो हम क्या पता है कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि 1 प्लस टेन को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉट, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई कॉट ए। और चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो ए भी स्क्वायर में हो जाएगा, टेन ए विल बी इक्वल्स टू 1 बाई कॉट स्क्वायर है। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर देते हैं, कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ऑफ ए प्लस 1 सेक स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू दिस। अब हमें क्या करना है ना, यहाँ पे हमें स्क्वायर दिख रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 1 सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। पावर 2 है तो उसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, रूट में ले लेना होगा स्क्वायर रूट, जैसे हम यहाँ पे लिए थे। तो दिस इंप्लाइज सेक ए विल बी अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अब देखिए, अच्छा एक बार ले ही लेते हैं पूरा में, बाय कॉट स्क्वायर है। अब यहाँ पे स्क्वायर है, जब इसको हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे तो पावर 2 कितना हो जाएगा, पावर 1 में आ जाएगा। सो सेक ए, यहीं पर हम लोग लिख देते हैं, सेक ए विल बी इक्वल्स टू, यहाँ से हटा दे रहे हैं चलिए, तो क्या हो जाएगा, सेक ए विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 डिवाइडेड बाय कॉट ए। एनी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आप लोग को, क्लियर। दिस सेक को कॉट के टर्म में एक्सप्रेस कर दिए, यहाँ पे कॉट के अलावा सिर्फ एक कांस्टेंट 1 है। नाउ नेक्स्ट इज टेन। हमने क्या बताया है कि टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जब टेन और कॉट रेसिप्रोकल होते हैं तो टेन को क्या लिख सकते हैं, टेन ए विच इक्वल्स टू 1 बाई कॉट है, तो टेन को भी कॉट के रिस्पेक्ट में लिख दिए। हमारा आंसर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है ना, टू एक्सप्रेस all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. Question number 2 is कोण A के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब टू एक्सप्रेस
all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. To express all trigonometric ratios of angle A in terms of sec A. क्लियर? बुक होगा तो सारा क्वेश्चंस लिखने में समय बर्बाद नहीं करते हैं। चलिए नोट्स बनाते जाइए, पढ़ाई करते रहिए। एग्जाम्स होंगे ही होंगे, लॉकडाउन है, बट आपकी पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। हाँ, मैथ्स का सिलेबस मैं पूरा कराऊंगा, डोंट वरी। ओके, चलिए सेक ए में करना है ना हमें। सेक ए एक बेसिक फॉर्मूला हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1। क्या मालूम है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। क्योंकि हमें सेक के टर्म में जब एक्सप्रेस करना है, हमें मालूम है कि कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दे आर रिवर्स टू ईच अदर। सो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस कॉस को 1 बाई सेक स्क्वायर है। कॉस और सेक उल्टे होते हैं, बार बार बता रहे हैं। अब इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर है। कोई कंफ्यूजन नहीं है? अब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। जब स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए एक स्टेप हम कम करेंगे कि साइन ए इज इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाई, चूंकि यहाँ पे अंडर रूट हटा दे रहे हैं तो क्या होगा? एक पावर कम हो जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल्स टू सेक ऑफ ए। तो साइन ए को हमने एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ सेक ए। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर है? अगर समझ में आ रहा है, आपको लगता है कि नहीं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तब आप वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट करें। जहाँ कुछ दिक्कत हो, समझ में आ रहा है तभी बताएं कि हाँ समझ में आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नाउ नेक्स्ट इज योर, हमें क्या पता है कि साइन और कोसेक एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, यानी कि उल्टे होते हैं। अगर हमें साइन मालूम चल गया तो कोसेक भी मालूम चल जाएगा। क्यों? क्योंकि कोसेक ए बराबर होता है, हो जाएगा 1 बाई साइन ए, और दिस इज इक्वल्स टू, जस्ट उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, सेक ए बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। कोई दिक्कत नहीं है? क्लियर? क्योंकि हमें सारे को निकालना है, तो जब साइन निकाले तो लगे हाथ कोसेक भी निकाल दिए, कॉस भी निकाल देते हैं। हमें क्या मालूम है कि कॉस और सेक एक दूसरे क्या होते हैं? रिवर्स होते हैं। तो कॉस ए विल बी इक्वल्स टू 1 बाई सेक ए। कोई कंफ्यूजन नहीं होगा? ठीक है। अब हमारा बचता है टेन और कॉट। एक फॉर्मूला मालूम है ना? सिंस सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए दिस इज इक्वल्स टू 1। तो टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा? टेन स्क्वायर ए विल बी इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1। टेन स्क्वायर ए को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे और 1 को लेफ्ट हैंड साइड में, तो प्लस माइनस में आ जाएगा और माइनस प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे फिर से स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करेंगे? स्क्वायर रूट लेंगे। तो टेन ए विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस
1। क्लियर, समझ में आ गया? नाउ जब tan निकाल लिए तो सिर्फ एक बचा मेरा, साइन निकाल लिए, कोसेक निकाल लिए, कॉस निकाल लिए, tan निकाल लिए, अब मात्र एक मेरा बच रहा है, कौन सा? कॉट। तो कॉट क्या होता है? कॉट बराबर 1/tan, कॉट ए बराबर 1/tan ए होता है। ठीक है, tan ए हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो कॉट ए बराबर हो जाएगा 1/√, क्या है tan ए का वैल्यू? सेक स्क्वायर है -1, सेक स्क्वायर है -1। क्लियर, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन किसी पॉइंट पे? कहीं भी कंफ्यूजन होता हो किसी क्वेश्चन में, किसी स्टेप में, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके, कॉल करके, या फिर कमेंट बॉक्स में किसी भी माध्यम से पूछ सकते हैं। मैं जरूर रिप्लाई करूँगा। हाँ, थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन रिप्लाई जरूर करूँगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 is to find the value। 3 मान निकालिए, फाइंड वैल्यूज, फाइंड वैल्यूज। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। क्लियर, हम कुछ फॉर्मूला बताए थे ना, 2-3 फॉर्मूला हम बताए थे, जैसे कि साइन 90 डिग्री माइनस जो एंगल थीटा होता है, क्या होता है? कॉस थीटा होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये जितने भी एंगल हम थीटा लिए हैं ना यहाँ पे, इस दोनों के लिए वो एंगल हमारा एक्यूट एंगल होता है। जो भी एंगल होता है एक्यूट एंगल होता है, मतलब कि 90 से कम। एक्यूट मीन्स 90 से कम, 0 से बड़ा, उसे क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, दैट इज न्यून कोण। अब वही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए, अगर हम साइन स्क्वायर 63 को रहने दें, किसी एक पे अप्लाई करना है ना, तो साइन को बदलेंगे कॉस के रेस्पेक्ट में। हमारा टारगेट है कि यहाँ पे अगर 63 डिग्री है तो यहाँ भी 63 डिग्री है, या अगर यहाँ पे 27 रहने दे रहे हैं तो यहाँ पे 27 लेना है। बेसिकली हमारा एक ही टारगेट है कि जो एंगल है ना, दोनों एंगल को क्या करें? सेम करें। हमारा एक ही टारगेट है कि जो दोनों कोण है, दोनों कोण को बराबर करना है। तो अगर 63 को रहने देते हैं तो हम सोच रहे हैं किसी प्रकार से क्या करें, इसको, इस 27 को बदल दे 63 के फॉर्म में। दूसरी बात, आखिर ऐसा होगा या नहीं होगा, हमारा दिमाग क्यों गया? क्योंकि 63 और 27 का जो सम है, इसका सम कितना है? 90। दोनों का सम कितना है? 90। जब 90 जाएगा, जब दोनों का सम 90 ऐसा हो रहा है, तभी में हम ऐसा फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि 17 और 73 का जो सम है कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। तो इसको हम बदल देते हैं, तो साइन 27 क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा कैन बी रिटन एज कॉस 90 माइनस थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं दिस कैन बी रिटन एज कॉस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री डिवाइडेड बाय,
हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, कॉस को बदल देते हैं सिमिलरली। तो कॉस स्क्वायर 17 को क्या लिख सकते हैं ना, कॉस को साइन में लिख सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 17 डिग्री, अगर एक को बदले तो दूसरा को छोड़ देंगे, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, ये दोनों एंगल को सेम करना। तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस 90 माइनस 27 63 63, दिस इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर 63 डिग्री डिवाइडेड बाय, अब देखिए साइन यहाँ पे देखिए 90 माइनस 70 कितना होगा 73, तो दिस विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, वैल्यू 1 बाई 1 इज इक्वल्स टू 1। आंसर क्लियर है, नो कंफ्यूजन, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 का, तो साइन 25 इंटू कॉस 65, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए ये जो फॉर्मेट है ना, ये फॉर्मेट तो एक्चुअली सीधे फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है, फॉर्मूला भी होता है, एक फॉर्मूला भी होता है, बट क्योंकि यहाँ पे हमें इसका यूज नहीं करना है, ठीक है, हमें यहाँ पे इसे यूज नहीं करना है, वो फॉर्मूला हमें नहीं जानना है, वो हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, 11th क्लासेस में है, 11th क्लास में है। वंस अगेन हम यही सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। आखिर हम इसी फॉर्मूला में क्यों इंटरेस्टेड हैं, आप पूछ सकते हैं कि सर आखिर यही फॉर्मूला क्यों, कैसे समझें कि हमें यही फॉर्मूला लगाना है। क्योंकि देखिए ये जो दोनों एंगल है ना 25 और 65, इसका सम कितना आ रहा है, इसका हमें सम मिल रहा है 90, सम कितना मिल रहा है 90 डिग्री, and this is the reason we are interested to use this formula, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, हमारा क्वेश्चन देखते हैं, आसानी से सॉल्व हो जाएगा, क्लियर। देखिए तो साइन 25, अगर हम यहाँ पे साइन को बदलेंगे तो यहाँ पे कॉस को बदलेंगे, क्योंकि हमारा बस एक ही टारगेट है, एंगल सेम करना। तो हम लोग साइन 25 को यहाँ पे बदलते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू कॉस 65 एज इट इज, प्लस आप चूंकि यहाँ पे साइन को बदले तो यहाँ पे कॉस को बदलेंगे, तो कॉस को क्या लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में, दिस विल बी इक्वल टू साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री इंटू साइन 65 एज इट इज, लिखा हुआ था लिख दिए। अब देखिए 90 माइनस 25 कितना होता है 65, तो दिस कैन बी रिटन एज कॉस 65 डिग्री इंटू कॉस 65 दिया हुआ है, प्लस 90 माइनस 25 65, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन 65 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री, क्लियर। ए इंटू ए स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो कॉस 65 इंटू कॉस 65 कॉस स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65, दिस विल बी इक्वल्स टू साइन स्क्वायर 65 डिग्री, और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, दिस इज इक्वल्स टू, आंसर बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, एकदम आराम आराम से बता रहे हैं।
समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी करते जाइए और शेयर भी कीजिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। Next is your question number 4. Okay. Question number 4 is to choose the correct option. To choose करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प चुनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर है। ठीक है, हम सीधे सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। जो आंसर होगा उस पर टिक लगा देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं तो 9 कॉमन ले लेंगे। तो 9 को कॉमन से क्या होगा, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बच जाएगा। ठीक है, और एक फॉर्मूला बताया है ना कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू व्हाट, सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए होता है 1 के बराबर। दिस इज इक्वल टू 1। ए इंप्लाई करेगा 9 × 1 विल बी इक्वल्स टू 9। क्लियर।